सरकार घरों में नकदी रखने और नकद लेन देन की सीमा तय करने पर जल्द फैसला ले सकती है। दरअसल कालाधन पर गठित एसआईटी के अध्यक्ष जस्टिस एमबी शाह और उपाध्यक्ष अरिजीत पसायत ने इस सिलसिले में सरकार को सुझाव दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को लिखे पत्र में यह कहा गया है कि अगर नकदी रखने की सीमा तय नहीं की गई तो फिर नोटबंदी का कोई असर ही नहीं होगा। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश सिंह ने जस्टिस एमबी शाह से इसी सिलसिले में खास बातचीत की है। आइए आपको ये एबीपी न्यूज की जस्टिस एमबी शाह से खास बातचीत दिखाते हैं। केंद्र सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि कोई व्यक्ति अपने घर में अधिकतम नकदी कितनी रखे, 15 लाख अधिकतम सीमा हो। दरअसल इस तरह की सिफारिश की है जस्टिस एमबी शाह ने, जो कि फिलहाल हमारे साथ हैं, और आपने अपनी चौथी और पांचवी रिपोर्ट में इस बात का संकेत दिया था कि अगर यह सीमा तय कर दी जाए तो उससे ब्लैक मनी के इस पूरे दूषण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी जो रिकमेंडेशन भी है कि अधिकतम सीमा कोई आदमी अपने घर पर कितना कैश रखे तय हो जानी चाहिए और 15 लाख की आपने बात की है, अगर सरकार इसे मान लेती है तो इससे कितनी मदद मिलेगी जो है इस ब्लैक मनी के दूषण को मुक्ति पाने में? मैं तो मानता हूँ उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी करप्शन में। करप्शन में अभी नंबर ऑफ पर्सन्स आर एक्सेप्टिंग कैश एंड एट द सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम द कैश फॉर द करप्शन लार्ज अमाउंट इज यूज बाय द गैंगस्टर्स। दैट वुड बी अंडर कंट्रोल। if the amount is found, say something beyond the specific limit, that amount should be seized and shall belong to the government. There is no question of paying tax on the said amount. That should be the law. If the law is made stricter in the sense that amount is found from more than the specified limit, that amount should belong to the government. सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही में एक चुनाव आयोग ने भी सिफारिश की है कि जो पॉलिटिकल डोनेशन है वह 2000 रुपये से अगर ऊपर का हो तो वह अकाउंटेड होना चाहिए, कहां से वो मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री की रैली थी कानपुर में, वहां भी उन्होंने कहा कि एक अच्छा सुझाव है। आप खुद ब्लैक मनी वाली एसआईटी को हेड कर रहे हैं कि कैसे ब्लैक मनी को सिस्टम से दूर किया जाए, आपका क्या मानना है, यह अपने आप में किस तरह का स्टेप होगा? मेरे अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी अ गुड स्टेप, बट इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट. If the Prime Minister is saying so, it's well and good. सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस शुरू हुई, नोटबंदी का दौर शुरू हुआ। आप खुद कह रहे हैं कि कैश की होर्डिंग जो है वह जो ब्लैक मनी को जन्म देती है। आपको लगता है कि यह जो 15 लाख वाली जो अगर लिमिट एक बात दी जाती है और सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है तो इससे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी बल्कि सिस्टम से ब्लैक मनी दूर होगी? देखो, परेशानी तो those who are holding money they would have it. There is no doubt about it. Those who cannot account for it, they would have some difficulties. But those difficulties are those, say, take for illustration, a person is doing something illegal, then he cannot raise his voice that I am entitled to do illegal activity. So nothing wrong in it. सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 2 साल से आप सोसाइटी को चेयर कर रहे हैं जो कि ब्लैक मनी के इशू पर ही है। क्या अभी तक हम एसेस कर पाए हैं कि आखिर सिस्टम के अंदर जो टोटल ब्लैक मनी का प्रोपोर्शन क्या रहा है? टोटल ब्लैक मनी का प्रोपोर्शन तो डिसाइड करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क. मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स आल्सो हैव फेल्ड अपॉन इट. इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिट्स ऑफ द पर्सन. इन अदर कंट्रीज आल्सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट. So the amount stays outside the country also, it's difficult to get any account number, or even if we get account number, then also information is considered to be secret one. So that is a difficulty. सर, 8 नवंबर को जब पीएम ने अनाउंस किया नोटबंदी को, और उसके तुरंत बाद आपका एक बयान भी आया कि एक बहुत ही बोल्ड मूव है और ब्लैक मनी को सिस्टम से दूर रखने के लिए जो हम उपाय सुझा रहे हैं या जो हम कार्रवाई कर रहे हैं उससे काफ़ी बड़ा कदम कह सकते हैं। आपकी राय अभी भी कायम है कि जैसे उसके फायदे होते दिख रहे हैं? Yes, according to me, it's a very bold decision for the betterment of the economy, for controlling, at the same time controlling unaccounted money. You may believe or may not believe, large unaccounted money are controlled now. जो कहीं ना कहीं एक शिकायत ये भी आ रही है कि इससे कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, खासतौर पे कई सारे पक्ष ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे जो है सो कोई बहुत फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिस्टम के अंदर वापस जो सो बैंकिंग सिस्टम में उतना पैसा पहुंच गया जो कि माना जाता है कि उससे कम से कम 20% कम आएगा। मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ नहीं. आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल क्लास.
My impression is this, that for controlling unaccounted money, this was the best remedy, and that remedy is adopted by the government. सर, आपने कहा कि यह सबसे अच्छी रेमेडी है जो कि इस्तेमाल में लाया गया। जो हम चूँकि इलेक्टोरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, खासतौर पे फंडिंग की जब भी बात आती है। 2000 वाला जो एक सजेशन है इलेक्शन कमीशन का, और निश्चित तौर पर उस पर सोचने की ज़रूरत है, और आपने भी कहा कि उपयोगी है। आगे और कौन से ऐसे कदम हो सकते हैं जिसकी वजह से सिस्टम में ब्लैक मनी की फिर से एंट्री ना हो, जो कि डिमोनेटाइजेशन की जरिए कोशिश की गई? देखो, इन नंबर ऑफ कंट्रीज use of cash also is prohibited. Say, in France and European countries, more than 3,000 rupees euro even cannot be withdrawn. That type of system should be adopted by us. That is our suggestion in the report. इस मामले में डिजिटल जो ट्रांसफ़र है या जो डिजिटल मनी का जो इस्तेमाल है कि आप पैसे डिजिटली ट्रांसफ़र करें, अकाउंटेड करें, वह जो है एक वेलकम स्टेप है इस दिशा में? कौन से डिजिटल? कि आप जो सो मनी का डिजिटल ट्रांसफ़र हो, जो सो कैशलेस सिस्टम की जो बात हम कर रहे हैं। कैशलेस सिस्टम इज बेटर बिकॉज इट वुड कंट्रोल अनअकाउंटेड मनी। यानी अभी तक जो स्टेप लिए गए हैं, पिछला जो ये सिलसिला है 8 नवंबर के बाद का, उसको आप मानते हैं कि यह एक सही दिशा में सही कदम है? मैं तो मानता हूँ सही दिशा में सही कदम है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमी। एक अभी फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का अभी 2 रोज पहले स्टेटमेंट आया कि हमने जितनी बड़ी मात्रा में जो पुरानी करेंसी थी जिसको विड्रॉ किया गया, जिसको नोटबंदी की गई, हम उतनी बड़ी मात्रा में फिर से करेंसी वापस नहीं डालने वाले हैं। यह आपको कैसा कदम लगता है? That is not my view. I do not know about it, and that depends upon the finance ministry at all. आखिरी सवाल आपसे कि यह जो नोटबंदी है, डिमोनेटाइजेशन है, वह प्रोसेस जो है, यह कम से कम शॉर्ट टर्म में ब्लैक मनी को बहुत जल्दी इरप्ट होने से रोकेगी, सिस्टम में घुसने से? That it depends. It would not, to some extent, it would control. इरप्ट नहीं होगा, ऐसा जल्दी इरप्ट नहीं होगा। धन्यवाद सर। जस्टिस एमबी शाह, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और ब्लैक मनी को रोकने के लिए जो एसआईटी बनी उसके चेयरमैन, आपका ये कहना है कि जो सरकार ने डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी की जो प्रक्रिया शुरू की 8 नवंबर को, जिसकी घोषणा की गई, वह एक बोल्ड मूव है ब्लैक मनी को सिस्टम से हटाने के लिए। साथ में आप इस बात के लिए भी सहमत हैं कि अगर सरकार 15 लाख की अधिकतम सीमा को मान लेती है घर में कैश रखने की, तो उससे भी ब्लैक मनी के फिर से सिस्टम में घुसने में एक तरह से कह सकते हैं उसको नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, कंट्रोल होगा। और अभी तक के जो कदम हैं ब्लैक मनी को लेकर सरकार के, उसको आप कहीं ना कहीं उसको समर्थन करते हुए दिख रहे हैं। विजेश कुमार सिंह, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।